एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा तो आमजन को कैसे मिलेगा? भाजपाई विपदा और सरकारी धोखे में डूबी किसानों की मेहनत। चरखीदारी पहुंचे राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अनाज मंडी में किसानों आड़तियों से मुलाकात की। जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट भी साथ रही। खबर विस्तार से आप देख रहे हैं चरखीदारी तहलका और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नरेंद्र राजपूत। चरखीदारी पहुंचे राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार द्वारा आत्महत्या करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ये घटना यह भी दर्शाती है कि जब एडीजीपी रैंक के जैसे अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है तो इस सरकार में साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 23 सितंबर से प्रदेश में फसल खरीद का दावा भी खोखला निकला। किसानों की मेहनत भाजपाई विपदा और सरकारी धोखे में डूब गई है। मौजूदा सरकार में किसान आड़ती मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी इस कदर बढ़ रही है कि किसानों को अपने परिवारों के साथ खाद के लिए देर रात तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने 2 दिन पहले एक नया फरमान जारी किया है जो कि पूरी तरह किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि इस फरमान के अनुसार जिन किसानों की फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज नहीं है उन्हें तो खाद भी नहीं मिलेगी। सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने की बात करने की बजाय कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। सीएम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर तथा विदेशी दौरे करने की बजाय प्रदेश की मंडियों में जाएं तो उन्हें लूटते हुए किसान पिटती हुई फसलों की असलियत नजर आएगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा अपराध नगरी बन चुका है। यहाँ के हालात से लगता है कि सरकार ने संगठित अपराध को संरक्षण दे रखा है। पुलिस या सत्ता संरक्षण में ही बड़े बड़े गैंग यहाँ काम कर रहे हैं, अन्यथा गैंगस्टर पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथी समेत जिला अध्यक्ष जी के दादरी मंडी, इसके बाद बारडा और भोजू जो किसान की व्यथा और तकलीफ है उसको समझने और जानने के लिए और उसकी आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में हाजिर है। सच बात यह है कि किसान की जो मेहनत है वो भाजपाई विपदा और सरकारी धोखे में डूब गई है। सच ये भी है कि नायब सरकार है गायब और धान हो, बाजरा हो, नरमा हो, मूंग हो, ग्वार हो, इसकी फसल की लुटवाई अब जग जाहिर है। सच ये भी है कि शिफूगा सीएम जो है नायब सैनी, उनका 23 सितंबर से फसल खरीदी का वादा वो पूरी तरह से झूठ निकला। हरियाणा में बाजरा पैदा करने वाले किसान, नरमा लगाने वाले किसान, धान लगाने वाले किसान की आज लुटवाई जग जाहिर है। और आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का खेत मजदूर, हरियाणा का मंडी का आड़ती, हरियाणा का मंडी मजदूर और हरियाणा के अनुसूचित जाति एससी और बीसी के हमारे भाई जो खेती के व्यवसाय में किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एमएसपी की जो खरीद है वो एक भाजपाई धोखा साबित हुई है। तो एमएसपी से बड़ा धोखा एमएसपी घोषित ही क्यों करती है बीजेपी, जब एक दाना भी एमएसपी पर आपको नहीं लेना। एक दूसरा पहलू भी, अब खाद की कालाबाजारी चल रही है, खाद मिलती नहीं किसान को। सवेरे उसकी धर्मपत्नी, बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप लाइनों में लगे खड़े। 2 दिन पहले एक नया फरमान निकाल दिया, वो फरमान बहुत चौंकाने वाला है। उससे बड़ा किसान विरोधी कदम हाल के समय में शायद किसी सरकार ने नहीं लिया। वो फरमान क्या है? वो नायब सैनी जी का फरमान है कि अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपका फसल दर्ज नहीं होएगी और उसका एमएसपी घोषित नहीं होगा तो किसान को कोई खाद नहीं मिलेगी। आखिर में जब आड़ती के पास दवन्नी नहीं होगी तो मजदूरों के पास भी कोई पैसा होने वाला नहीं।
तो आड़ती से भी 1500 करोड़ रुपया सालाना नायब सैनी जी की सरकार ने चोरी कर लिया है कि हम मंडी के आड़तियों के साथ, किसानों के साथ जो कई कई दिनों से बैठे हैं, उनके साथ अपनी आवाज मिलाने और नायब सैनी सरकार को मजबूर करने के लिए कि नगर पालिका से लेकर सांसद तक, मंत्री और विधायक तक सब आपके पास हैं, परंतु आप दादरी के किसान के साथ, भिवानी के किसान के साथ, दक्षिणी हरियाणा के किसान के साथ ये सोतेला और भेदभाव पूर्ण व्यवहार बंद करें। इसलिए उनको सरकार चलाने, फसल खरीदने, लोक कल्याण की बात करने, बाढ़ का मुआवजा देने, 2 बार बारिश हुई, सारी फसल खराब हुई, दाना काला पड़ गया। नायब सैनी उसकी तो बात करेंगे नहीं कि जो दाना काला पड़ गया मैं उसके बावजूद नमी में रियायत देकर मुआवजा दूंगा। उन्हें कांग्रेस की चिंता है, वो अपनी जिम्मेवारी जो लोगों ने उन्हें दी है वो कब निभाएंगे। इसलिए जो लोक कल्याण की बात है, किसान कल्याण की बात है, मजदूर कल्याण की बात है, गरीब को मुआवजा देने की बात है, खड़ी फसल नष्ट हो गई, हरियाणा में 50 लाख एकड़ से ज्यादा का मुआवजा देना है, आज तक 1 फुटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया। जो मुआवजा अनाउंस किया वो 7,000 रुपए किया, उससे तो बुआई नहीं हो सकती। आज तक उसके भी 70 रुपए क्या 7 रुपए नहीं दिए। उन्हें कांग्रेस की गुटबंदी दिखती है, लोगों की दुख और पीड़ा क्यों नहीं दिख रही। श्री वाई पूरण कुमार की जबरन जो आत्महत्या हुई है मजबूरन, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो ये दर्शाता है कि जब एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को न्याय नहीं मिल सकता तो इस सरकार में साधारण गरीब आदमी को, वो सामान्य वर्ग से हो, वो एससी बीसी समाज से हो, उसको न्याय कैसे मिलेगा। आप जैसे युवा साथियों के जहन में मैं ये प्रश्न छोड़कर जाता हूं। हिंदुस्तान के किसान को हिंदुस्तान की बेहतरीन तकनीक से खेती करनी आती है, परंतु उस खेती का लाभ तब है जब वो थोड़ी बहुत लाभदायी हो, नुकसानदायी ना हो। भाजपा किसान के लिए, मंडी मजदूर के लिए, खेत मजदूर के लिए और आड़ती के लिए हानिकारक है, सच्चाई है। और श्रीमान नायब सैनी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर और जापान और विदेशी दौरों का मजा लेने की बजाय अगर वो झोझू मंडी में जाएं, अगर वो अटेली मंडी में जाएं, अगर वो नारनौल और नांगल चौधरी की मंडी में जाएं, अगर वो भिवानी और हिसार की मंडियों में जाएं, अगर वो यमुनानगर और नारायणगढ़ की मंडियों में जाएं, तो उन्हें लुटते हुए किसान और पिटती हुई फसल की वास्तविकता नजर आएगी। इसलिए हेलीकॉप्टर से उतरिए, जमीन पर आइए और किसान और मजदूर और आड़ती के वास्तविक दर्द को पहचानिए। उन्हें मेरी ये राय है। पूरा हरियाणा अपराध नगरी बन चुका है। जब एडीजीपी को ही न्याय नहीं मिलता लेवल के अधिकारी को, तो साधारण व्यक्ति को न्याय कहां से देंगे। इस सरकार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठित अपराध को संरक्षण दे रखा है, यह कड़वा सत्य है। और बड़े बड़े गैंग्स, लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़ तक, नीरज बवाना से लेकर दूसरे सब जो गैंग्स है, वो यहां कहीं ना कहीं पुलिस या सत्ता के संरक्षण में ही काम कर रहे होंगे, नहीं तो ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे। और आए दिन फिरौतियां क्यों मांगी जा रही हैं, और आए दिन व्यापारी हो, उद्यमी हो, शेलर का मालिक हो, कोई हमारे सेठ या व्यापारी भाई हो, वो ये फिरौतियां देने को मजबूर क्यों। पहले आप 40 लाख करोड़ रुपए लोगों से लूटो, फिर उसे थोड़ा कम कर दो और बोलो ताली बजाओ। ये भाजपाई तरीका है। 8 साल में 40 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त लूटा। जब हम कह रहे थे कि ये 1 नेशन 1 टैक्स नहीं, 1 नेशन 7 टैक्स है, 7 टैक्स है, तो 8 साल तक आप वो लूटते रहे। अब 8 साल के बाद आपने थोड़ा सा उसमें कमी कर दी और अब आप कह रहे हैं ताली बजाओ। ये पुराना भाजपाई तरीका है। 100 रुपए बढ़ाओ, 10 रुपए कम कर दो, बोलो 10 कम कर दिए, 90 रुपए फिर भी रह गए, ताली बजाओ। ये पुराना भाजपाई तरीका। तो खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जुड़े रहें खबरों के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।